बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कह रहा है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता क्या होती है, P इज इक्वल टू दिया है -2 डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। लेंस की फोकस दूरी यानी F निकालना है, प्रकृति हमें बतानी है। प्रकृति का मतलब ये है कि ये लेंस कौन सा है, लेंस उत्तल है या अवतल है, ठीक, ये हमें देखना है। लेंस की बात हो रही है, क्षमता दिया है ये, तो हमें पता है लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/F, और ये होता है किसमें, मीटर में, ये होता है मीटर में। लेकिन अगर हम यहाँ 100 लगा दें तो ये हो जाता है हमारा किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो हमें क्या दिया है, देखिए हमें F निकालना है, तो F को हम यहाँ लाते हैं। अगर हम F को यहाँ लाएंगे तो ये ऊपर 100 वहीं रहेगा और ये P यहाँ चला आएगा। मान रख दीजिए F इज इक्वल टू 100/P। P का मान कितना दिया है, -2 डायोप्टर, तो यहाँ लिख देंगे -2 डायोप्टर, काट दीजिए। अब सवाल लगाते समय ये सब यूनिट नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट काट दीजिए। 2 1 के 2, 2 5 100, ये माइनस ऊपर हो बीच में हो कहीं भी हो वो माइनस लगा देना है। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, 50, और ये सेंटीमीटर में हमने लिया है तो सेंटीमीटर, वो भी किसका, माइनस का। यानी हमारी जो फोकस दूरी, पहला आंसर आ गया क्या, 50 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि प्रकृति कैसा है, लेंस कौन सा है। तो हमने देखा है कि जो लेंस की बात करते हैं तो लेंस हमारा एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। लेंस क्या होता है, उत्तल अवतल। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस साइड होती है, उधर तो प्लस होता है, जबकि जो हमारे अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है इधर से डाइवर्ज करता है तो पीछे आके मिलता है। यहाँ फोकस दूरी लेंस के बाईं साइड होता है तो इसकी बाईं तरफ की दूरी निगेटिव होती है। यानी दिमाग में बस इतना रखिए, जिसकी फोकस दूरी माइनस वो अवतल, जिसकी फोकस दूरी प्लस वो उत्तल। तो ये फोकस दूरी माइनस में आया है, यानी ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा कर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। फिर कह रहा है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। ये कह रहा है कि हीरे में प्रकाश की चाल, ध्यान देना, मतलब हमारे पास एक हीरा है और प्रकाश की किरण हीरे में आ रही है, तो प्रकाश की किरण जब बाहर आ रही है तो उसकी चाल है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जैसे हीरे में प्रवेश करती है तो हीरे का अपवर्तनांक है ना, प्रबल अपवर्तनांक है 2.42, तो हीरे का अपवर्तनांक प्रकाश की स्पीड को धीमा कर देगा। तो वो जो धीमा होगा तो उस हीरे के अंदर ही तो धीमा रहेगा, तो हीरे के अंदर वो कितनी स्पीड से चलेगा प्रकाश, ये हमें निकालना है। तो इसे हीरे के अंदर मतलब एक प्रकार का माध्यम है, तो फार्मूला क्या बनता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो फार्मूला हम लिखेंगे क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक होता है, या माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हम V मान लेते हैं, V इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है कितनी, 3×10⁸,
तो हम लिख लेते हैं 3 गुणे 10 की घाते 8 बटे में माध्यम का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, यही तो माध्यम में कितना है 2.42, तो यहाँ हो जाएगा 2.4। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। ऊपर 3 है, अगर इसमें हम 100 से इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे दशमलव है, अगर इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो इसका दशमलव हट जाएगा, तो हमें ऊपर भी तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ऊपर 100 से गुणा करेंगे, 100 से इस 3 में करेंगे 100 तिहाई 300 और गुणे 10 की घात 8 है ही, बटे में दशमलव जैसे 100 से गुणा होगा दशमलव हट जाएगा, क्या बचेगा 242 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, ऊपर 10 की घाते 8 तो ऐसे रहने, 300 में 242 से भाग कर दीजिए, 300 में 242 से भाग कर दीजिए, तो हम यहाँ कर लेते हैं 300 में 242 से भाग एक ही बार जाएगा तो 242 आ जाएगा, घटाएंगे 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे 5 और यहाँ 2 में से 2 कैंसिल, पूरा नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, 580 2 बार जा सकता है, 2 बार ले जाओ, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, घटा दीजिए, 10 में से 4 घटाएंगे 6 और यहाँ बचा 7, उधार लेगा 17, 17 में से 8 घटाएंगे 9, यहाँ 4 में से 4 कैंसिल, दशमलव लगाए हैं तो जीरो बढ़ा सकते हैं तो 960, तो बहुत ज्यादा नहीं ले जाना, 2 अंक काफी है। तो हमने इससे इसको काटा तो अप्रोक्सीमेटली 1.3 आया, यानी 1.2 आ गया, तो लिख दीजिए, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 अब मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया माध्यम में क्या प्रकाश की चाल, यानी हीरे में प्रकाश की चाल, और ये फैक्चुअल डाटा है, इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि हीरे के अंदर प्रकाश की चाल 1.2 गुणे 10 की घाते -8 मीटर प्रति सेकंड ही होता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक बदलेगा नहीं और निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स है, तो दोनों फिक्स हैं, जब कोई डाटा फिक्स होती है तो आंसर भी फिक्स ही आता है, तो फैक्चुअल डाटा इसको बोलते हैं, इसको आप डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा, जो मान नहीं बदलता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मुझे ये भी नहीं पता कि लाइव चल रहा है सही से नहीं चल रहा है, इसलिए मैं 3 क्वेश्चन करवा दी हूँ, 3 तक ही रोक देता हूँ, ठीक है। बाकी अगर सही चला तो फिर कल से कंटिन्यू करेंगे, वरना वीडियो मिलेगा रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डेड डेली अब क्लास चलेगी, 7:30 बजे चलती थी, 7:30 बजे ही चलेगी, चाहे मुझे वीडियो पहले से ही रिकॉर्ड करके ही अपलोड क्यों ना करना पड़े, लेकिन क्लास अब डेली चलेगी, ठीक है। मैं इस वाईफाई के भरोसे नहीं रहने वाला, ठीक है, ये चले या भाड़ में जाए, कल से क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, ओके। और हाँ, अगर ये लाइव में सही से नहीं चल रहा है तो उसकी भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर रखा है, अभी जो वीडियो बन चुका है पहला तो नहीं हो पाया होगा, दूसरे से मैंने ऑन कर रखा है, उसको मैं जस्ट अभी पब्लिक कर दूंगा, ओके। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, फिर मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे, कल से फिर सब लोग पूरे जोश के साथ जुड़ जाइए।